नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। संवाद सूत्र विश्रामपुर पलामू नबा बाजार प्रखंड क्षेत्र से होकर गुजरने वाली एकमात्र जिंदा नदी लफ्जी कौरव के अस्तित्व अब खतरे में नजर आ रहा है। पूरे वर्ष के कुछ माह में ही इस नदी पर पानी नजर आता है। नदी के रास्ते में कहीं कहीं तो अतिक्रमण भी साफ नजर आने लगा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि अगर अब भी हम नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ रेगिस्तान छोड़कर जाएंगे। लोग इस स्थिति के उत्पन्न होने के लिए सीधे तौर पर सरकार के अदूरदर्शिता को जिम्मेदार मानते हैं। इनका मानना है कि क्षेत्र के हताई गांव में 36 वर्ष पूर्व लफ्जी नदी पर बनने वाले कौरव जलाशय योजना की आधारशिला रखे जाने के बाद किसानों को अपने अच्छे दिन याद आने की उम्मीद बन गई है। लोग बताते हैं कि शिलान्यास के बाद ना तो राजनेताओं ने ना प्रशासनिक अधिकारियों ने निर्माण कार्य शुरू करने की पहल की। बता दें कि क्षेत्र में व्याप्त जल संकट के निदान की संयुक्त बिहार सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय विदेश्वरी दुबे ने स्वयं हताई द्वारपाल जंगल में पहुंचकर कौरव नदी पर बांध निर्माण का शिलान्यास किया। लोग बताते हैं कि पूरा हो जाने के बाद यह योजना क्षेत्र के लगभग 2 दर्जन से अधिक गाँव के लिए वरदान साबित होती है। इससे हजारों एकड़ बंजर भूमि को सिंचित किया जा सकता है। बांध नहीं बनने से नदी का पानी बेकार बह रहा है। विश्रामपुर प्रखंड के चेचरिया, ब्रह्मोरिया, भंडार, बरीगवा, अम्बा, सेमरी, अटरिया, गुरी, नोगड़ा, नोहिड़ा, बसना, दामोरा, झरटा, टोना, पिपरा, कदवन, सेबरा, जरका, लालगढ़, पंजरी, लादी, रबदा, बेरिया आदि सहित 2 दर्जन से अधिक गांवों की भूमि को सिंचित किया जा सकता है। जनता की लाख मांगों के बाद भी गहरी नींद में सोए हुए प्रतिनिधि एवं विकास के नाम पर ढिंडोरा पीटने वाले सिर्फ नेता। नावा बाजार जिला परिषद प्रतिनिधि हैं जी, और आप क्षेत्र में सक्रिय रूप से आवाज़ को, दबे कुचले की आवाज़ को आप सदैव उठाते आए हुए हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे, विधानसभा चुनाव है और काफ़ी संख्या में क्षेत्र में प्रत्याशी दौड़ लगा रहे हैं, क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं चुनाव में वोट पाने के लिए, और कहीं न कहीं सभी का यह मन में है हम विधायक बने और क्षेत्र में घूमें। आखिर आपका क्या कहना है? क्षेत्र में अभी विधानसभा चुनाव आने वाली है, यहाँ क्षेत्रीय जनता, नावा बाजार कहा जाए या विश्रामपुर की जनता हो, आखिर किस मुद्दा पर वोट देते हैं और क्या मांग को रखते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। आज हमारे 22 मार्च 1987 को जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार में रहे विदेश्वरी दुबे के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था कौरव जलाशय योजना, शिलान्यास किया गया था जी। और आज पूरे लगभग 87 के बाद जितने भी वर्ष बने उसमें केवल मुद्दा बन करके रह गया हमारी कौरव जलाशय योजना। अब आज तक मुद्दा ही है। अब ये नहीं हमको पता लगता है जो कुछ सहानुभूति में जाता है या क्या करना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि, यहाँ के जनप्रतिनिधि इस मुद्दा को कभी बार बार जो है इसकी भटकाने का काम करते हैं। ऐसे भटकाने में लगता है कि यहाँ के जनता के साथ अन्याय हो रहा है, चूसने का काम हो रहा है। इसके प्रति जो है हम आवाज बन के इसकी कौरव जलाशय का आवाज बन के हम इसको सामने पटल पर लाने का हम प्रयास अब हम करेंगे, क्योंकि वर्तमान में अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है। हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। आखिर आपसे पूछना हम चाहेंगे कि आखिर यह मुद्दा कौरव जलाशय योजना का जो मुद्दा है, ये चुनाव की समय ही जनता क्यों मांग करती है? चुनाव के समय इसलिए मांग करती है जो चुनाव में जो जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे या जो बात रह करके जो करते हैं कि नहीं हम इसको पटल पर लाएंगे, हम इस कार्य को करवाएंगे, लेकिन अभी तक करवाने वाला ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। लगभग जितना भी इसका वर्ष बीते हैं उसमें सारी बात में आते हैं, कभी कभी तो इसको नापी भी होती है, लेकिन कहाँ अभी तक धरातल पर उतरी है। ये बार बार केवल मुद्दा बन करके रह जाता है। अब मुद्दा कब तक बना रहेगा, इसके लिए अब हमको लगता है यहाँ के जो समस्या है, जो जल संकट है, वे सामने अब उभर रहा है। आखिर यहाँ के नेता क्यों नहीं चाहते हैं जो कौरव जलाशय योजना की कार्य हो और किसान इससे खुशहाली महसूस करे, और सुखाड़ की जब स्थिति आती है, पलामू तो ऐसे भी सुखाड़ रहती है, आखिर कौरव जलाशय योजना को निर्माण हो जाने से, कौरव अगर बन जाती है
तो यहाँ देखते हैं 40 गांव सूखी हो जाए। आखिर क्यों नेता लोग नहीं चाहते हैं कि कौरो जलाशय योजना जो विगत वर्षों से जनता की मांग है वो पूर्ण हो जाए? यहाँ के नेता जो हैं उस जाति पाति में बांट करके, धर्म में बांट करके, बराबर डिवाइड करके इसमें चाहते हैं जो अपना रोटी सेकते रहे। यहाँ के जनप्रतिनिधि यही कर रहे हैं अभी तक। ये पूरे जो मामला है, ये कौरो जलाशय हो, माने जितनी भी जो समस्याएं हैं, मूलभूत जो समस्या है, जल संकट का जो समस्या है, इसमें विभाजन करके और केवल वोट का राजनीति केवल करते हैं। जाति पाति की अगर बात कर रहे हैं तो हमको देखने से कौरो जलाशय योजना अगर बना जाती है तो हर जाति के किसान हैं, हर जाति के लोग लाभान्वित होंगे। तो कैसे कहना है कि जाति पाति दे करके या कौरो जलाशय योजना का कार्य? ये जाति पाति का अगर नहीं होती तो इसको समस्या बना करके, इसको पब्लिक के लेकर के इसको काम को कर देना चाहिए। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है यहाँ के तो काम करना चाहिए। जब जाति पाति पर अगर राजनीतिक नहीं होती तो उसको, हमारे यहाँ रोड भी जो है स्थिति ये है जो 6 किलोमीटर इसका DPR बन करके तैयार है। और ये बार बार ये भी मुद्दा बनता है इसमें, जो ब्रह्मोरिया मोड़ से लेकर के जो दुर्गा ऑफिस तक जो रोड है, ये भी बार बार मुद्दा बनता है। इसका कहाँ सुनवाई होती है? इसे लेकर के कौरो जलाशय योजना को लेकर क्षेत्र की जनता मांग को कहाँ रखेगी? आप लोग क्या इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं, विचार है? इस मुद्दा को हम यहाँ से लेकर के, हम एक जनप्रतिनिधि नवा बाजार के जनप्रतिनिधि का प्रतिनिधि हूँ जी। और इस समस्या को लेकर के हम ब्लॉक से लेकर के मुख्यमंत्री तक जाने के लिए हमने अपने विचार रख लिए हैं। और बाकी क्षेत्र में हर गांव में जा करके इस समस्या को रख रहे हैं। अगर जैसे पर आप हमको सहयोग नहीं कीजिएगा और अंतिम में हम सभी जगह पर ज्ञापन सौंप करके हम यहाँ धरना पर बैठेंगे। हमारी सरकार मांग के बाकी किसी को आवश्यकता है, अगर जिस चीज को मानते हैं जो मुख्य मुद्दा है, और नहीं तो हम कुल परिवार अपने 4 होते हैं, वे 4 परिवार हम लोग बैठेंगे रोड पर और अपनी सरकार से मांग को लेकर और इस पर जो है इसकी सरकार से पूर्णतः काम करवाने की अपने विचार को रखेंगे। हम जन जन तक जाकर के इस बात को हम रखने जा रहे हैं।